और मैं मुरलीधर झा, जिला संवाददाता, किशनगंज दिगल बैंक। आज हम जहाँ पे खड़े हैं, ये जो हमारे पीछे आप विद्यालय देख रहे हैं, ये है प्राथमिक विद्यालय गिरिटोला 5 गाछी, जो कि धनतोला पंचायत के अंतर्गत आता है। और काफ़ी लोगों का जो शिकायत है इस विद्यालय को लेकर कि यहाँ पर सबसे पहले जो ग्राउंडिंग है, मैं कैमरामैन के माध्यम से यहाँ दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले जो जहाँ से आप विद्यालय में प्रवेश करते हैं, उसका गेट को आप देख सकते हैं। ये जो प्रवेश गेट है, इनका जो हालात है वो किस तरह से है, इसके बारे में इस विद्यालय के जो अध्यक्ष है उनसे हम पूछेंगे सवाल। उसके बाद जो दीवार ये बनाई गई है, ये जो 4 दीवारी आप देख रहे हैं, इनका हाइट जो है बहुत ही कम है, यानी कि आसानी से कोई भी व्यक्ति जो है वो इस स्कूल में जो है प्रवेश कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले चलेंगे इस विद्यालय में, यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे बात करेंगे। और उसके बाद यहाँ का जो पठन पाठन है, यहाँ का जो मध्याह्न भोजन की बात है, यहाँ जो शिक्षा की बात है, जिस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है कार्यों को, उसका जो विश्लेषण है वो प्रधानाध्यापक से करेंगे। और सबसे पहले आप कैमरे के माध्यम से, कैमरामैन को मैं कहूँगा कि वो ऊपर आ जाए। यहाँ के जो वार्ड मेंबर यानी कि इस विद्यालय के जो अध्यक्ष हैं, उनका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में। उनसे पूछते हैं कि स्कूल को लेकर आप लोगों के सामने जो समस्याएं आ रही है और आप लोगों ने जिस तरह से निदान किया या फिलहाल जो समस्या दिख रही है, उन पर वो क्या कहते हैं। स्वागत है, क्या नाम हुआ आपका? तेज नारायण गिरी। तो आप यहाँ के अध्यक्ष हैं? हाँ, हम अध्यक्ष नहीं है, मेरा पत्नी अध्यक्ष। अच्छा, आप प्रतिनिधि हैं? जी हैं। तो ये जो विद्यालय आपका बिल्कुल ग्राम के जो बीचों बीच है, आगे में सड़क है, इतना फ्रंट लाइन में विद्यालय है, उसके बावजूद भी जब नज़र यहाँ हम दे रहे हैं तो 4 दीवारी का जो हालात है वो सबसे जर्जर है। और सबसे मुख्यतः जो प्रवेश द्वार है विद्यालय का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद देखिए, हम तो लिख पढ़ के मुखिया जी को दिए हैं। मुखिया जी बोला कि दशहरा के बाद में 10 एस्टीमेट बना लिए हैं, दशहरा के बाद काम चालू हो जाएगा। अभी फंड में रुपया पैसा है नहीं, फंड में जैसे पैसा आएगा हम लोग का काम चालू हो जाएगा। इसके लिए बहुतों मतलब मुखिया जी को रिक्वेस्ट किए, और हम भी चाह रहे हैं कि हम लोग का फंड से हो जाएगा तो अच्छा बात है। लेकिन हम वार्ड मेंबर का तो फंड में आज के डेट में कुछ है नहीं, तो मुखिया के फंड में है। मुखिया एस्टीमेट बना लिया है और कह रहा है कि दशहरा बाद काम स्टार्ट कर देंगे। जी, बहुत धन्यवाद। और इस समाज के रहने वाले जो लोग हैं, ऐसा मालूम हुआ है कि यहाँ के जो अस्थायी लोग हैं उनके द्वारा भी इस विद्यालय में अतिक्रमण कहा जाए उनको, ताकि मतलब वो गेट तोड़ देते हैं, सामान खोल लेते हैं। उसके बाद जब फसल होता है, भुट्टा का जब समय आता है, तो वो भुट्टा जो है आंगन के तरह इस विद्यालय भवन परिसर में जो है वो भुट्टा सुखाते हैं या छत पर जाके अपना काम करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विद्यालय यहाँ जो है दुए परिवार ऐसा मतलब कर रहा है। जो जमीन दाता है, जो स्कूल के नाम से जमीन दिया है, वही मतलब स्कूल को प्रदालित करके रखा है। कभी भैंसी बांध रहा है, तो कभी पारा बांध रहा है, कभी छत के ऊपर में मकई सुगा रहा है। दुए परिवार मतलब स्कूल को ऐसा बना के रखा है। और उन लोग जो है कहते कहते हम थक गए, फिर भी नहीं बात मान रहा है। तो इसीलिए आप कृपया लिख पढ़ के दीजिए, और जो है कैसे उन लोग समाधान होगा, इसमें आप थोड़ा देखिए, ये हम ये कहना चाहते हैं कि विद्यालय जो है एक मंदिर माना जाता है। ये विद्या का मंदिर है, और मंदिर को जितना आप स्वच्छ रखेंगे, जितना अच्छा रखेंगे, इससे आपका समाज जो परिभाषित होता है, आपके समाज के बच्चे पढ़ते लिखते हैं, उसमें एक अच्छा संस्कार आता है। चलिए, कैमरामैन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जो इस विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं, उनसे पूछते हैं कि इनके माध्यम से, इनके शिक्षकों के माध्यम से जो पठन पाठन का जो कार्यक्रम हो रहा है वो किस तरह से होता है। स्वागत है आपका प्रधानाध्यापक जी। मैं चंदन रजक। जो पठन पाठन का जो स्थिति है, मैं भरसक प्रयास करता हूं कि मैं जितना दे सकूं अपने बच्चों को, ठीक है, उतना देते आया हूं। और विद्यालय के प्रति मुझे मेरा सकारात्मक सोच है। बच्चों के प्रति भी उत्तम भोजन की व्यवस्था जो सरकार के द्वारा जो मेनू निर्धारित किया गया है, उसके हिसाब से मैं खिला रहा हूँ। सर का कहना है कि पठन पाठन का जो प्रक्रिया है वो सही रूप से इनका चल रहा है। इस विद्यालय में कहीं कोई कमी नहीं है। और मध्याह्न भोजन तक की जहाँ तक बात है, तो प्रत्येक बच्चों को जो है मेन्यू के हिसाब से जिस दिन
जो कार्यक्रम होता है खिलवाने का उसको वो खिलाते हैं। हमारे साथ इस विद्यालय में और भी शिक्षक हैं और हम चाहेंगे कि उनसे बात किया जाए। चलिए आते हैं अगले शिक्षक के पास और इनसे दो शब्द जानते हैं कि ये क्या नाम हुआ सर आपका? शकील अख्तर। कौन विषय का आप मतलब टीचर हैं? हम स्पेशली उर्दू विषय से हैं हम। अच्छा, उर्दू पढ़ाते हैं। आपके विद्यालय में उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अभी कितनी होगी? लगभग वही 25-30 के आसपास है, जो अभी कम हो गया, जो नाम कटा, तो उसमें लगभग 15 से 20 होंगे अभी। तो पठन पाठन जो आप करवाते हैं उसमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत? पठन पाठन में जो दिक्कत है, यहाँ का जो समाज है वो थोड़ा सा मतलब जो बच्चों का जो आने का जो सिलसिला है वो भी फिलहाल कुछ दिन से जो नाम कटने की आई है तो सुधरा है। इससे पहले क्योंकि बच्चे लगभग क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो आते छोटे छोटे बच्चे हैं, अक्सर दूर से, जो हालांकि जो शेरशाबादी से ही मुस्लिम बच्चे हैं तो उसकी थोड़ी दूरी थी जिस कारण वो लोग डेली स्कूल नहीं आते थे। बाकी बच्चे भी क्या था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी खेलने चले गए, और स्कूल जो है ये गाँव के बगल में है और इसकी चारदीवारी जो है बहुत छोटी है। गेट से निकले क्योंकि गेट भी टूटी हुई है तो निकले तो भाग गए, उसके बाद फिर अब खोजते रहिए, आ नहीं रहे थे। और यहाँ का थोड़ा एक मानसिकता क्या है कि बच्चे को आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, और कुछ बोल दिए तो गार्जियन आ जाते थे झगड़ा करने के लिए। तो ये अभी सुधरी है, फिर पहले से तो अभी बेहतर है। पढ़ाई का जो अभी जो व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया है, और इस तरह से ही अगर रहे विभाग तो आगे बहुत अच्छा दे सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बता रहे थे कि यहाँ के जो समाज है, यहाँ समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, स्कूल के प्रति जो है उनका बिहेवियर सही नहीं है। वो सरकारी संपत्ति को जो है नुकसान पहुँचाने में हमेशा लगे रहते हैं, और वो जो सरकारी भवन है, जो इसका जो परिसर है, उसको अपना घरेलू आंगन मान लेते हैं और फसल यहीं पर लाके जो है वो रखते हैं। क्या नाम हो? आपसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पांडवगिरी। पांडवगिरी। तो ये जो विद्यालय आपके समाज में है, तो शिक्षकों का आरोप है कि मतलब आप लोग इस विद्यालय को विद्यालय नहीं समझकर जो है कुछ और समझ जाते हैं। यहाँ पे फसल जो है ला के रख देते हैं, उसका जो छत है वहाँ पे फसल का जो भुट्टा उट्टा का जो आता है वो सब रख देते हैं। तो इस तरह से मतलब क्या सही है आपके हिसाब से? ये तो सही नहीं है बाबू, लेकिन जहाँ ये तो स्कूल सोचिए कि खुला मैदान की तरह खुला मैदान है कि कितने ये एक सरकारी संस्था है। सुनिए जी जी, तो न कोई आता ना कोई जाता, न माल मवेशी आता ना लोग, जैसे कि हम लोग खेत से अभी डायरेक्ट इधर होके आए हैं। अगर यहाँ गेट रहता, आगे पीछे गेट रहता तो हम लोग थोड़ी इधर से आ पाते, हम लोग तो अपने रोड होके चले जाते। इसलिए हम लोगों का कहना है जो विद्यालय बना है, पहले विद्यालय का जो कार्यक्रम है उनके सुरक्षा के लिए क्या लगेगा नहीं लगेगा उनका जो निर्माण होना चाहिए। जैसे कि दीवार चारों तरफ से टूट गया है उसको बनवाइए, गेट टूट गया है गेट लगवाइए, और जो क्या क्या काम है उसको बनाइए। इसके बाद जो है तो इसका निगरानी शिक्षक छोड़ के हम लोग अभिभावक और ग्रामीण लोग भी करेंगे। चलिए बहुत सुंदर आपने बात को कहा अभी, लेकिन जहाँ तक इस ग्राउंड का बात है, चारदीवारी की बात है और गेट की बात है, यहाँ के जो शिक्षक हैं उनका आरोप है कि यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनके द्वारा ही बार बार जो है तोड़ दिया जाता है, और अभी भी विद्यालय में जो है उनका गेट यहाँ रखा हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? तोड़ने वाले भी यहीं के लोग हैं? तोड़ने वाले तो बड़े लोग नहीं है, बड़े लोग नहीं, यहीं के लोग, यहीं के मतलब छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, जो हम आपको सही बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोलेंगे, जो इसमें ताला वाला नहीं रहता है। और विद्यालय को क्या समझ रहा है, झूला की तरह बच्चे सब इधर आता है इधर भागता है। और ये सब जो तोड़ा है तो मकई के सीजन में ट्रैक्टर का धक्का से तोड़ा है। यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है उनका भी कहना था कि लगभग 50 से ज़्यादा ताला जो है वो विद्यालय में लगा चुके हैं। शिक्षक वो ड्यूटी करने के पश्चात वो अपने घर को जाते हैं, ताला आके उनका तोड़ दिया जाता है। इसका जिम्मेवारी जो है कहीं ना कहीं समाज के लोग भी हैं, हो सकता है जी। तो ये ग्रामीण थे, और चलते हैं कैमरामैन के साथ में जो मध्याह्न भोजन